दुबई दौरे पे COP28 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दुबई प्रदर्शनी केंद्र में आयोजन, प्रधानमंत्री मोदी का किया गया शानदार स्वागत। COP28 समिट में प्रधानमंत्री मोदी समेत 160 देशों के नेता हिस्सा ले रहे हैं। जलवायु परिवर्तन पर चर्चा, सभी ने फैमिली फोटो के लिए पोज किया। COP28 के दौरान वैश्विक नेताओं से भी मिले प्रधानमंत्री मोदी, द्विपक्षीय वार्ताओं का भी कार्यक्रम। दुबई में एक इंटरव्यू में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा भारत और UAE हरित और अधिक समृद्ध भविष्य को आकार देने में भागीदार के रूप में खड़े हैं। दुबई में दिन भर व्यस्त कार्यक्रम के बाद आज ही दिल्ली रवाना होंगे प्रधानमंत्री, देर रात तक लौट सकते हैं स्वदेश। झारखंड के हजारीबाग में BSF मना रही है अपना 59वां स्थापना दिवस। समारोह में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। इस मौके पर निकाली गई अलग अलग झांकियां। स्थापना दिवस में गृह मंत्री अमित शाह है मुख्य अतिथि। जवानों को किया गया सम्मानित, स्थापना दिवस की दी शुभकामनाएं। अमित शाह ने ली परेड की सलामी, कदम ताल मिलाते नजर आए सीमा सुरक्षा बल के जवान। BSF स्थापना दिवस से आत्मनिर्भर भारत की झलक दिखी। सीमा सुरक्षा बल के एयर विंग के स्वदेशी हेलीकॉप्टर्स ने दिखाए अनोखे करतब। सभा में अमित शाह का संबोधन, कहा पूरा देश BSF के जवानों को सलाम करता है, आप पर नाज करता है। पुणे पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पुणे आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज को प्रदान किया प्रेसिडेंट्स कलर। 4 दिसंबर को मनाया जाएगा नौसेना दिवस। विशाखापट्टनम में शानदार तैयारियां, नेवल चीफ R हरि कुमार ने जानकारी दी। नौसेना दिवस के मौके पर जल थल नभ में दिखेगा सैनिकों का पराक्रम, जाबाजी की होगी शानदार नुमाइश। नौसेना दिवस पे समुद्री जहाजों पे जाएगी शानदार रोशनी, समंदर में दिखेगा अद्भुत नजारा। इस बार महाराष्ट्र में सिंधु दुर्ग के किले में मनाया जाएगा नौसेना दिवस। प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। राजस्थान चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान, कहा जनता ने खेला कर दिया, गहलोत हार रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष ने पूर्व CM पर निशाना साधा, कहा वसुंधरा राजे को बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने स्वीकार नहीं किया तो आम जनता कैसे स्वीकार करती। 5वें राज्य के MLA संभालने के लिए तैयार, नतीजे से पहले DK शिव कुमार का बयान। मदरसों पे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, मदरसों में बंद हो ब्रेन वॉश बंद किया जाए, मदरसों में प्रगतिशील शिक्षा दी जाए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने जातीय जनगणना की वकालत की। प्रधानमंत्री मोदी से महिलाओं, युवकों, गरीबों को जाति बताने पर सवाल किया, 7 साल में कितनी नौकरियां दी। यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन। अनुपूरक बजट पर पक्ष विपक्ष का सदन में आमना सामना। मध्य प्रदेश से लेकर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बड़ा दावा, कहा सरकार तो बीजेपी की ही बन रही है। बिहार के हाजीपुर पहुंचे राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, कहा 5 राज्यों का चुनाव सेमीफाइनल है, बीजेपी के लिए कोई जगह नहीं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने सरकार बनाने की तैयारी की बात कही, कहा 100% हमारी सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार प्रहलाद सिंह पटेल का दावा, MP में फिर से बीजेपी की लहर। 5 राज्यों MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव के बाद अब नतीजों का इंतजार। 3 दिसंबर को वोटों की गिनती। वोटों की गिनती से पहले एग्जिट पोल में मिला नतीजों का अनुमान। 5 राज्यों के लिए आए इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया का एग्जिट पोल। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत का अनुमान, फिर सरकार बना सकती है पार्टी। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी को 140 से 162 सीट मिलने का अनुमान, शानदार बहुमत की जीत। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक MP में कांग्रेस को 67 से 90 सीटें मिलने का अनुमान, रख सकता है झटका। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस को 86 से 106 सीट मिलने का अनुमान, बदल सकता है सत्ता परिवर्तन का रिवाज। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया का एग्जिट पोल, इसके मुताबिक राजस्थान में बीजेपी को 80 से 100 सीट मिलने का अनुमान। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 40 से 45 सीट मिलने का अनुमान।
इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया का एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 36 से 46 सीटें मिलने का अनुमान। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया का एग्जिट पोल के मुताबिक मिजोरम में जोरम पीपल्स मूवमेंट को बहुमत मिलने का अनुमान। यूपी विधान परिषद में बीजेपी एमएलसी विजय बहादुर पाठक की मांग, नेताओं की तरह भ्रष्टाचार और आपराधिक मामले में लिप्त अधिकारियों की हो कार्रवाई। पटना पहुंचे सिलग्यारा सुरंग से बचाए गए 5 मजदूर, बिहार के मंत्री ने एयरपोर्ट पे भव्य स्वागत किया। दिल्ली के सीएम केजरीवाल आज शाम 4 बजे रात माइनर से मुलाकात करेंगे। उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे में 41 मजदूरों के रेस्क्यू में निभाई थी अहम भूमिका। महंगा हुआ 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर, 20 से 25 रुपए बढ़ाए गए दाम। पटना और भोजपुर पुलिस ने अवैध बालू को लेकर बड़ी कार्रवाई की, 5 बालू लदे नाव और 16 ट्रैक्टर किए जब्त। दिल्ली में प्रदूषण से हाल बेहाल, आज भी गंभीर श्रेणी में AQI। राजधानी के कई इलाकों में 450 के करीब AQI स्मॉग की चादर नजर आई। दिल्ली में अभी प्रदूषण से राहत नहीं मिलने के आसार, अगले 6 दिन तक बहुत खराब रहेगी हवा की गुणवत्ता। मुंबई में लोगों को प्रदूषण से कुछ राहत, कई हिस्सों में हवा की गुणवत्ता सामान्य श्रेणी में। गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट अगले 6 महीने के लिए बंद हुए, इस साल करीब 32,000 सैलानियों ने पार्क का लुत्फ उठाया। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी, गुलमर्ग और आसपास के इलाकों में आने वाले सैलानियों के खिले चेहरे। बर्फबारी के चलते सफेद हुआ बारामूला और आसपास का पूरा इलाका, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग और दूधपथरी इलाकों में जमकर हिमपात, माहौल रोमांचक हुआ। जोरदार बर्फबारी के कारण श्रीनगर कारगिल हाईवे और श्रीनगर पुंछ मुगल रोड पे आवाजाही ठप, अभी और बर्फ पड़ने के आसार। हिमाचल की कांगड़ा घाटी में जमकर बारिश हुई, धौलाधार की पहाड़ियों में पड़ रही है बर्फ, तापमान में गिरावट। हिमाचल के रोहतांग में भी जबरदस्त बर्फबारी, अटल टनल के पास मनमोहक नजारा। रोहतांग की पहाड़ियों पे अनोखा नजारा, सफेद बर्फ के फाहों से पटी पहाड़ियां। हरियाणा के करनाल में बारिश और ओले गिरने से किसान परेशान, फसलों को नुकसान हुआ। प्रयागराज में रेल यात्रियों को परेशानी हुई, कोहरे के चलते कई ट्रेनें कैंसिल की गई। राजस्थान के सीकर में आज भी छाया कोहरा, तापमान में आई गिरावट। कोट्यम के सबरीमाला मंदिर में पहुंच रहे तीर्थयात्री, सरकार की तरफ से की गई कई व्यवस्थाएं। मुंबई के बांद्रा में डब्बेवाला भवन के लिए किया गया भूमि पूजन, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। जापान के कोबे में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने बुद्ध मंदिर में पूजा की, लिया आशीर्वाद। लखनऊ में उद्यमी सम्मेलन का आयोजन, यूपी के सीएम योगी शामिल हुए। हल्द्वानी में सीएम पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत, सीएम ने कॉलेज में विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। गोरखपुर में लगा सीएम योगी का जनता दरबार, लोगों की सुनी परेशानियां। उत्तरकाशी की सिलग्यारा टनल से निकले 8 मजदूरों से सीएम योगी ने मुलाकात की, मजदूरों को सम्मानित किया। धनबाद के सिम्फर की महिला वैज्ञानिक का नया आविष्कार, शेवॉल से बनाए फायर प्रूफ सेफ्टी कपड़े। कपूरथला में आरसीएफ का अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बड़ा कदम, बांग्लादेश को 200 कोच बनाकर देगा रेल डिब्बा कारखाना। जम्मू में राष्ट्रीय स्तर के बौद्धिक संपदा अधिकार सम्मेलन आईपी यात्रा का शुभारंभ, यूएलजी मनोज सिन्हा शामिल हुए। राजौरी में हिंसा के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान 2023 का आयोजन, लोगों को हिंसा के खिलाफ दिलाई गई शपथ। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आईआईटी दिल्ली का दौरा किया, छात्रों के साथ बातचीत की। कोहिमा में 61वां राज्य दिवस समारोह का आयोजन, नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो ने शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागालैंड के 61वें स्थापना दिवस पर बधाई दी, कहा ये दिन नागालैंड की विकास और सफलता की यात्रा में सुदृढ़ हो। तिरुपति पहुंचे आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू, पत्नी के साथ वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा की। इजरायल और हमास के बीच जंग का आज 56वां दिन, सीज फायर खत्म, इजरायल ने गाजा में फिर से शुरू किया ग्राउंड ऑपरेशन।
कल इजरायल ने एक दिन और बढ़ाया था सीजफायर, 8 बंधकों की हुई थी रिहाई। इजरायल दौरे पर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, कहा संघर्ष विराम का करते हैं समर्थन, दक्षिण गाजा में कार्रवाई से पहले आम लोगों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई हो। अमेरिका ने यरूशलेम में फायरिंग की निंदा की, इजरायल को समर्थन जारी रखने की बात दोहराई। हमास के हथियारबंद गुट ने यरूशलेम में फायरिंग की जिम्मेदारी ली, इजरायल बोला आतंकियों का सफाया जरूरी। हमास की रिहाई के बाद अस्पताल पहुंचे इजरायली बंधक, शीबा मेडिकल सेंटर पहुंचा हेलीकॉप्टर। हमास की साजिश पे इजरायल बोला 1 साल पहले ही अटैक के प्लान का पता था। बंधकों की रिहाई के लिए इजरायल सरकार का बड़ा बयान, कहा सभी बंधकों और लापता लोगों की वापसी के लिए हैं प्रतिबद्ध। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान, इजरायल को दक्षिणी गाजा में अपना सैन्य अभियान शुरू करने से पहले नागरिकों के लिए सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी। हमास नेता के बेटे ने अपने पिता के लिए फांसी की मांग की, कहा सभी हमास आतंकवादियों पर लागू होनी चाहिए सजा। हमास के चुंगल से छूटने के बाद 2 महिलाएं मिस्र पहुंची, 7 अक्टूबर को हमले के दौरान हमास ने किया था अगवा। फ्रांस की बंधक महिलाओं को हमास ने कल रिहा किया, दोनों महिलाओं ने फ्रांस के राष्ट्रपति का शुक्रिया अदा किया। बुधवार को रिहा हुए थाईलैंड के बंधक परिजनों से मिले, खुशी से आंसू छलक पड़े। डॉक्टर्स के अंतर्राष्ट्रीय संगठन का बयान, गाजा में हालात बेहद अमानवीय, लोगों को मदद की जरूरत। यूएई की यात्रा पर इजरायल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग, राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की, COP28 में ले रहे हैं भाग। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने क्रिसमस की तैयारियों का आगाज किया, सरकारी निवास डॉनिंग स्ट्रीट पर रोशन किया क्रिसमस ट्री। इटली में मोन्जा के रॉयल गार्डन में क्रिसमस के सिलसिले में शानदार लाइट शो, प्रकृति के अनोखे रूपों का दीदार। क्रिसमस के सीजन में डबलिन की नर्सरी में लाल फूलों की बहार, 8 एकड़ इलाके में शानदार पैदावार। जर्मनी के म्यूनिक में सांता क्लॉज की स्कूबा डाइविंग, विशाल एक्वेरियम में मछलियों संग खेलते दिखे सांता। लंदन के चिड़ियाघर में भी क्रिसमस की तैयारियां, फेस्टिवल पर जानवरों को मिल रहे हैं गिफ्ट। मुंबई में स्निफर डॉग का कमाल, 6 साल के मासूम को बचाने में मुंबई पुलिस की मदद। झारखंड में जामताड़ा पुलिस की बड़ी कामयाबी, 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया, नॉर्थ इंडिया के लोगों को ठग करके टारगेट करते थे। बिहार के गोपालगंज में अवैध शराब तस्करी का खुलासा, भारी मात्रा में शराब, 2 कार और 5 बाइक जब्त, हरियाणा की एक महिला समेत 12 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई में पूर्व मेयर दत्ता दलवी की कार में तोड़फोड़ के मामले में पुलिस का एक्शन, प्रशासन ने 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। महाराष्ट्र के डोंबिवली में एमडी ड्रग्स के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, 5 लाख के करीब कैश बरामद। बड़े पर्दे पर रिलीज हुई विकी कौशल की फिल्म सैम बहादुर। फिल्म में विकी कौशल ने देश के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का किरदार निभाया। क्या सोचा तुम इस बारे में? फिल्म सैम बहादुर में फातिमा सना शेख ने निभाया इंदिरा गांधी का किरदार, सानिया मल्होत्रा भी अहम रोल निभाएंगी। मेघना गुलजार ने किया है फिल्म का निर्देशन। बॉलीवुड एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना की 4थी किताब आई, वेलकम टू पैराडाइज। किताब के अनावरण के मौके पर उनके पति अभिनेता अक्षय कुमार, मां डिम्पल कपाड़िया समेत कई कलाकार मौजूद रहे। लॉस एंजलिस में रहकर भारत से हमेशा जुड़ी रहती हैं प्रियंका चोपड़ा। हाल ही में उन्होंने कॉमेडियन वीरदास के एमी अवार्ड जीतने पर बधाई दी। श्वेता बच्चन के बेटे अगस्त्य नंदा के बॉलीवुड में डेब्यू को लेकर नाना अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर शेयर किया एक इमोशनल पोस्ट, रक्त बहता है दोनों में बच्चन है, आशीर्वाद सदा उनका तुम दोनों पर।